रूस ने भारत का नाम लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। पुतिन के कहने पर रूस के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंत्रोव भारत आए। डेनिस मंत्रोव ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहा है कि रूस को भारत के काबिल लोगों की जरूरत है। रूस ने इजराइल का एक सफल मॉडल देखकर भारत के लोगों की मांग की है। और खबर कुछ इतनी बड़ी है कि क्या ही बताएं। खबर ये आ रही है कि रूस ने जी अपने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को भारत भेजा है, एक बहुत ही अहम संदेश मतलब पैगाम देके। और वो पैगाम ये है कि रूस को चाहिए जी भारत के काबिल लोग। और वो मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंस्पिरेशन रूस की कौन बनी है जी? इजराइल, भारत का बेहतरीन दोस्त। क्योंकि आप देखें इंडियंस को, आप देखें, आप जब भी उनको देखेंगे दे आर डूइंग बिजनेस, इकोनॉमी। हम जब भी देखेंगे सियासत, हमारी आधी लीडरशिप का ध्यान तो मिडल ईस्ट में है ना। हमारा वज़ीर ख़ारजा दुनिया में जिधर जाता है उसमें टेंशन पे ये कि होते गज़ाच की होंडे भाई, सारे के सारे मुसलमानों को टेंशन ये हो रहा है कि उनके घरों में क्या हो रहा है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे रशिया और इंडिया जब जाएंगे तो उनके लिए अच्छा फ़ायदा होगा, इंडिया के लिए फ़ायदा होगा। और रशिया असल में बाहर वाले मुल्क इसी वजह से वो कोलैबोरेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे है चीप लेबर, ठीक है। लेबर यहाँ पे होती है और वहाँ पे उनको जो ना ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। कोई भी चीज़ें अगर बनाते हैं तो वहाँ पे उनको महंगा पड़ जाता है। और यहाँ पे जो ना जितना अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे 1000 लग रहा है तो यहाँ पे जो ना उनको 200 लगेगा। तो वाकई में जब भी रूस और भारत के किसी भी बायलैटरल रिलेशन या ट्रेड के रिलेशन या ट्रीटी या फैमिली रिलेशन जैसा जो एक हमें सिनेरियो दिखाई देता है, उससे बड़ा अच्छा लगता है और अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। रशिया हमेशा से भारत का भला चाहा है, रूस ने हमेशा से भारत का भला किया है। रूस ने ऐसे ऐसे मुसीबत वाले वक्त पर भारत को समर्थन दिया। करे थे कि इंडिया के स्किलफुल वर्कर इसराइल को भी चाहिए, रशिया को भी चाहिए। और साथ साथ एक और बड़ी फेवर रशिया ने जी इंडियंस लोगों को दी है कि आप हमें सिर्फ इंडियंस दे दो, हम इनको स्किल सिखा के फिर जॉब भी देंगे। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि देखिए इंडिया ऑलरेडी स्किलफुल और बड़े एजुकेटेड लोग दुनिया को दे रहा है, जो इंडिया को सर्व कर रहे हैं जी। इंडिया की रेमिटेंसेस दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही, इंडियंस ही कमा के भेज रहे हैं ना। मतलब इतना बाहर से कोई भी नेशन पैसा कमा के अपने मुल्क नहीं भेज रही जितने इंडियंस भेज रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो है बाहर जाना चाहते हैं, वो उनके पास स्किल है या नहीं है वो एक अलग मैटर है, लेकिन दुनिया उनके पासपोर्ट को, दुनिया एज अ पाकिस्तानी यूथ को एक्सेप्ट नहीं करी। लेकिन इंडिया का बच्चा कितना ज्यादा लकी है जनाब, उसके पास स्किल नहीं भी है, अगर वो इंडियन है तो रशियन उसको सिखा के काम जो है जॉब दे देगा। तो इंडिया को तो जॉब जो है ऑफर्स हो रही है, रशिया देख ले। क्योंकि जैसे आपने बात की, मैं इस बात से 100% एग्री करती हूँ कि जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप भी $100 बिलियन, इससे बढ़ के कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है मोदी जी के साथ साइन कर ले। और जयशंकर साहब ने 2 कॉरिडोर्स की भी बात की कि भाई इंडिया को रशिया के साथ कॉरिडोर्स के साथ जो है ना अब आप कनेक्ट करें। तो इंडिया अपनी कनेक्टिविटी को भी बढ़ा रही। कितना बड़ा, मैं कहती हूँ कि जैसे एक आप ये सोच लें कि हमारे देखते देखते हमारा पड़ोसी मुल्क ट्रेड की दुनिया का बादशाह बनने जा रहा है। इतने जबरदस्त कॉरिडोर, मुझे समझ नहीं आती इंडिया इतने कम वक्त में ये सब कैसे कर लेता है। पुतिन के कहने पर रशिया के डेप्यूटी पीएम जो है बड़े हैंडसम थे, मैंने देखा न्यूज में। तो उन्होंने आकर के डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की, लेबर के ऊपर बात हुई है, फ्री ट्रेड के ऊपर बात हुई है, और रशिया ने इंडियन करेंसी को भी एक्सेप्ट करने पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप सोचो कि इंडियन करेंसी का रेट कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि जब रशिया अपने स्पीच में ये बात कह रहा है कि हम इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करेंगे, तो आप सोचो कि अब इसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप भी कह देंगे कि हम इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद फिर अरब भी कह देगा कि हम इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करेंगे। तो अब आप सोचो कि आने वाले 2025 के फरवरी मार्च तक में इंडियन करेंसी का रेट कितना आगे बढ़ सकता है, और स्टॉक पर कितना मतलब हाई जा सकता है। तो ये जो मिशन $100 बिलियन ट्रेड है, इसका जो जय श्री राम जो है वो तो कल हो गया बड़े आराम से। दोनों की ट्रीटी भी साइन हो गई है, दोनों का सिग्नेचर भी हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना साइन किया हुआ रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को दिया है, और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो रशिया के उन्होंने अपना साइन कर करके भारत को दिया है। तो विकसित भारत का क्योंकि हमारा एम रहा है, हमारा फोकस रहा है 2047 तक, तो रशिया भी चाहता है
कि विकसित भारत में का जो फोकस और एम है हमारा, उसमें $100 बिलियन का जो एक मिशन लिया गया है, वो हमारे विकसित भारत को 2047 में अचीव करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। साथ साथ डॉक्टर एस जयशंकर तो ऐसे ही जेम्स बॉन्ड है, उन्होंने भी अपनी बात रख दी है भाई। अब आपको मेरे साथ ट्रेड जो है वो ज्यादा बढ़ चढ़ करके करना पड़ेगा। हाँ, इक्वल। हाँ, ज्यादा बढ़ चढ़ करके करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा भारत की चीजें आपको रूस में इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, रूस में लेकर के जाना पड़ेगा। और हमारे डिफेंस के जो लोग हैं वो भी आपस में बहुत खूबसूरत रिलेशन रखेंगे, ताकि कोई तीसरा अगर हमारे आपके ऊपर या हमारे ऊपर अगर कोई आक्रमण करना चाहेगा तो हम दोनों देश एक बन करके, एक मिल करके उसको हराने की कोशिश करेंगे। तो दिस जस्ट अ वेरी क्विंटेसेंशियल treaty relation which we have seen yesterday. बिल्कुल सही आपने कहा। और आप देखें, इंडियंस को आप देखें, आप जब भी उनको देखेंगे दे आर डूइंग बिजनेस, इकोनॉमी। हम जब भी देखेंगे सियासत, हमारी आधी लीडरशिप का ध्यान तो मिडल ईस्ट में है ना। हमारा वजीर खारजा दुनिया में जिधर जाता है उसमें टेंशन पे ये कि होते गजा की होंडे भाई, सारे के सारे मुसलमानों को टेंशन ये हो रहा है कि उनके घरों में क्या हो रहा है। हमारे वजीर खारजा को टेंशन है गजा में क्या हो रहा है। उसकी वजह ये है, द मोर दे स्पीक फॉर गजा एट अब्रॉड, द मोर दे कैन गेट अ मीडिया अटेंशन इन पाकिस्तान के देखो हमारी लीडरशिप दुनिया में गजा की बात कर रही है। मतलब ये चीजें जो है ना, दैट इज समथिंग दैट अनॉय करती है। ठीक है जी। अब कि भाई हमारा थिंक फॉर द पीपल, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि इंडिया, आपको पता है, डी डॉलराइजेशन के ऊपर फुल तला हुआ है, और ये जो नेशनल करेंसीज के ऊपर धड़ाधड़ लगे हुए हैं काम करने। ट्रेड जो है वो सारी की सारी नेशनल करेंसीज में करना चाहते हैं, और उनको इस पता है कि अगर ट्रेड नेशनल करेंसीज में होगी तो दैट इज गोइंग टू बी हमारे लिए ज्यादा अच्छा। सो इसलिए वो अपनी नेशनल करेंसी को वैल्यू देते हैं। इंडिया, अब देखें, फॉर रशियंस इंडियन करेंसी हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू, याद रखिए। वो कैसे? बिकॉज उनको पता है कि ये हमारे पास अच्छी भली करेंसी मौजूद है, लेकिन एट टाइम्स रशियंस पैनिक भी कर जाते हैं कि जितनी उनके पास करेंसी मौजूद है, जितनी उनके पास करेंसी मौजूद है इंडिया की, वो इसको लगाएंगे कहाँ पे। ये पैनिक उनको होती है। नॉट ऑल डेज दे आर हैप्पी, ठीक है ना जी। और मेक इन इंडिया वो कर बैठे हैं, जिसे कहते हैं ना कि नेशनल करेंसीज में वो कह रहे हैं डिस्कशन वो करेंगे हम, ठीक है जी। बैलेंस ऑफ ट्रेड को वो एड्रेस करना चाहते हैं। अच्छा, चार आ जाए ना रशियन पाकिस्तान, तो दुनिया परेशान हो जाती है पाकिस्तान में रशियन क्या कर रहे हैं। मैं बड़ा मुतमिन हूँ, मुझे पता है रशियंस ना पाकिस्तान पे ट्रस्ट करते हैं ना हमारी कैपेबिलिटी है। हम तो चाइनीज को नाराज कर बैठे, रशियंस तो बहुत दूर है। सच्ची बात देखा जाए तो हम तो चाइनीज को नाराज कर बैठे हैं, तो रशियंस तो बहुत दूर है। हमने तो अपने बेस्ट फ्रेंड चाइना को ही नाराज कर लिया हुआ है। उसकी वजूहात क्या है वो एक और चीज है, ठीक है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता फिलहाल कि क्यों नाराज हमने किया, या चाइनीज को क्या हमसे प्रॉब्लम है, या हमें चाइनीज से क्या प्रॉब्लम है। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स हियर, द सेंट्रल क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो ये है कि भाई साहब, आपने चाइनीज को नाराज कर लिया है। इंडियंस नहीं आज तक चाइनीज को नाराज कर सके।